मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरेण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार सिविल कोड कलर के कंप्यूटर टेस्ट जो हम करा रहे हैं या फिर कंप्यूटर का टेस्ट जो हम ले रहे हैं, प्रत्येक दिन का हम 2 से 3 वीडियोस हम लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिनिमम 2 तो हम ला ही रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आज जो टेस्ट है वो 13 नंबर हम टेस्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि आपको ये बता देना चाहेंगे कि आप लोग पीडीएफ को लेकर के अगर परेशान हो रहे होंगे तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वरेण्यम एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। ठीक है, जिसका कि लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और दूसरा यह है कि आप नॉर्मली टेलीग्राम ओपन कर लीजिए और उसमें वरेण्यम एजुकेशन सर्च करके वो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें सिर्फ सिविल कोड का ही नहीं, उसमें जो भी एग्ज़ाम का हम कह लीजिए कंप्यूटर पढ़ाते हैं या फिर कह लीजिए तैयारी कराते हैं, उससे रिलेटेड कंटेंट हम वहाँ पर पीडीएफ के रूप में डाल देते हैं, तो आप वहाँ से जाके पीडीएफ के रूप में आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर से स्क्रीन पे आपको शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क कहा जाता है, यानी कि दिमाग कहा जाता है। ठीक है ना, ब्रेन कहा जाता है। इसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पर से क्या होगा इसके आंसर। तो इसका आंसर देखिए, पहले आंसर देखने से पहले हम यहाँ पर से आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर से कंप्यूटर की बात किया जा रहा है और कंप्यूटर में जो कंपोनेंट लगे हुए होते हैं वो 2 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। एक कह लीजिए कि बाहर से और एक अंदर से लगे हुए होते हैं। ठीक है, जो अंदर में लगे हुए होते हैं वो सभी डिवाइस होता है वो मदरबोर्ड पे जाके कसाता है, तो मदरबोर्ड तो पहले ही हट जाएगा। ठीक है ना, तो क्योंकि मदरबोर्ड पे जाकर के लगता है तो मदरबोर्ड उसका दिमागी रूप तो नहीं हो सकता, कि मतलब दिमाग तो नहीं हो सकता, ब्रेन तो नहीं हो सकता। दूसरा कीबोर्ड की बात करें, कीबोर्ड तो बाहर से लगाया जाता है, वो इसका इंटरनल पार्ट नहीं है। और यहाँ पे मतलब एलयू लिखा हुआ जो है, एलयू जो है वो किसका भाग होता है, तो सीपीयू का भाग होता है। और सीपीयू को कंप्यूटर की दिमाग कहा जाता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका क्या होगा, फुल फॉर्म होगा। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 में इंटेल कंपनी ने बनाया था और उसका नाम था 4004 नाम के। ठीक है ना, फिर अगला क्वेश्चन है 2 नंबर है, और 2 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि एक ऐसे प्रकार का कंप्यूटर डाटा स्टोरेज सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर क्या किया जाता है, इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम को निर्देश करने के या फिर कह लीजिए स्टोर करता है, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर से पहले बात समझ लीजिए क्या कह रहा है कि ऐसा प्रकार कंप्यूटर का जो डेटा या फिर कह लीजिए डाटा स्टोर को सिस्टम की सामान्य गति यानी कि स्पीड को बढ़ाता भी है। ठीक है, और अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम या फिर कह लीजिए कि जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको स्टोर करके भी रखता है, लेकिन कुछ ही समय तक, ज़्यादा समय तक नहीं। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जाना जाता है। आप में से सभी लोग लमसम सभी लोग जानते भी होंगे कि कंप्यूटर में एक जैसे मदरबोर्ड पे लगा हुआ एक रैम होता है जिसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और इसका काम यह होता है कि कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाए, मदरबोर्ड में जो इंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसकी स्पीड को बढ़ाए। ठीक है, इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट हो रहे हैं उसके स्पीड को बढ़ाए। ठीक है, और साथ में जो भी प्रोग्राम कह लीजिए डायरेक्ट तौर पे कंप्यूटर स्क्रीन पे चल रहा है या जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उसकी स्पीड को बरकरार रखे या फिर बढ़ाए। ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि शॉर्ट में बोले तो रैम का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कितने नंबर, 3 नंबर है, और 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राउटर आप समझते होंगे, राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो इंटरनेट को डायरेक्ट हम लोग के पास प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, यानी कि इसके लेकर के बहुत स्टेप को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप राउटर लगाइए, उसमें रिचार्ज जो भी आपका मतलब आईएसपी रहेगा, आईएसपी समझते होंगे, आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, आईएसपी। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसका काम यह होता है कि आप तक इंटरनेट या फिर इंटरनेट के सर्विस को प्रोवाइड करना या फिर आप तक ये इंटरनेट का सर्विस को उपलब्ध करवाना। ठीक ना, तो राउटर वही काम करता है मुख्य रूप से। ठीक है, राउटर निम्नलिखित में से किस लेयर में उपयोग किए जाते हैं, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में एक लेयर होता है, टोटल 7 लेयर होते हैं। तो ये आपसे ये पूछ रहा है कि जो राउटर है वो किस लेयर पे जाकर के काम करती है, तो ये नेटवर्किंग लेयर पे काम करता है। कौन सा लेयर पे काम करता है, तो नेटवर्किंग लेयर पे काम करता है। ठीक है ना, राउटर किस लेयर में होता है, तो नेटवर्किंग लेयर में होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहां पर से ये ओएसआई का मॉडल होते हैं। ठीक है ना, उसके आधार पे ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रचलन, ठीक है ना, प्रणाली, ठीक है, जैसे अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम कह सकते हैं। ठीक ना, प्रचलन प्रणाली का इंग्लिश क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में नोट पैड। ठीक ना, नोट पैड आप समझते होंगे, कंप्यूटर में आप जाइएगा। ठीक है, जैसे अभी जो कंप्यूटर आप देख रहे हैं इसमें स्टार्ट बटन में सर्च ऑप्शन है, और इसमें अगर हम यहाँ पर से नोट पैड लिखे, ठीक है ना, क्या लिखे, नोट पैड लिख करके एंटर बटन प्रेस किए तो हमारे कंप्यूटर में नोट पैड ओपन हो जाएगा।
और नोटपैड में हम यह कुछ चीज़ें लिख सकेंगे, टाइप कर सकेंगे और इन्फॉर्मेशन को इसको हम सेव करके भी रख सकेंगे। इसे नोटपैड कहा जाता है, ठीक है। तो ये नोटपैड है, आपको कहाँ मिल जाता है, ठीक है। जैसे विंडोज़ में मिलता है, गूगल क्रोम में मिलता है, मोजिला फायरफॉक्स में मिलता है, या फिर कह लीजिए कि मसिंतोस में मिलता है। मसिंतोस का मतलब होता है मैकबुक होता है, शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, मैकबुक के नाम से जाना जाता है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम में नोटपैड की बात है, नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, ये सारा चीज़ की बात, अगर आप अपने कंप्यूटर स्टार्ट बटन पे जाइएगा तो आपको लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शन दिखेगा, और इसमें जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम होता है एसेसरीज होता है, ठीक ना। क्या होता है, विंडो एसेसरीज होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर विंडो एसेसरीज है, और इसके अंदर कुछ ऑप्शन होंगे जैसे कि कैरेक्टर मैप हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोर हो गया, मैथ इनपुट पैनल हो गया, और आपको नोटपैड भी इसी में दिखने को मिलेगा। फिर इसमें मिलेगा पेंट देखने को मिलेगा, फिर आपको नीचे में और देखेंगे तो आपको वर्डपैड भी देखने को मिलेगा। यानी कि ये सभी चीज़ें जो है वो किसके अंतर्गत आता है, तो ये विंडोज़ के अंतर्गत आता है। विंडो क्या है, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। विंडो का लेटेस्ट वर्जन अभी विंडो 11 चल रहा है, इससे पहले विंडो 10 है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं या फिर कह लीजिए चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, ये विंडो 10 है। अच्छा, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप अपने कंट्रोल पैनल में ओपन चले जाइए, ठीक है। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद इसमें एक सिस्टम नाम का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा इसमें कि आपका विंडोज़ कौन सा है, ये सारा चीज़। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विंडो का एडिशन के तौर पर विंडोज़ 10 प्रो इसमें चल रहा है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कितने नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्रोत स्थल से गंतव्य स्थल तक, ठीक ना, यानी कि जहां से सोर्स लिए वहां तक, और गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन तक पॉकेटों को स्थानांतरित करने यानी कि ट्रांसफर करने के लिए मार्ग का निर्णय करने के लिए किस कलन विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा कि निर्देश विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि निर्देश विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा डी नंबर, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, उसी के जस्ट नीचे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें कह रहा है कि एक एड्रेस में डैश डैश होते हैं, क्या होते हैं, एड्रेस समझते होंगे, जैसे कि आपके पास जो डिवाइस होता है तो आप URL का नाम सुने होंगे, ठीक है ना, URL, ठीक है ना। तो इसमें जो URL बोले ना, तो एल का मतलब होता है क्या, लोकेशन, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, ठीक ना, या लोकेटर, ठीक है ना। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है उसका फुल फॉर्म। लेकिन इसको और भी अलग अलग भाग में आप बांट सकते हैं, जैसे आप ये बांट सकते हैं URN में बांट सकते हैं, ठीक है, जिसका मतलब होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। फिर होता है URI भी होता है, जिसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है, जो आइडेंटिफाई करता है किसी चीज़ को। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एड्रेस में होते हैं, क्या होते हैं, अब देखिए एड्रेस में होते हैं यहाँ पर से IP एड्रेस है, या फिर किसी स्टोरेज का एड्रेस है, या बीट बाइट का एड्रेस है। ये ऑप्शन देखने के बाद भी पता चलेगा कि क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर से देखिए, जब ऑप्शन हम देखें तो कह रहा है कि एक ऑफसेट है, तो एक ऑफसेट तो होता है एड्रेस में। दूसरा क्या लिखा है कि एक बेस रजिस्टर है। तीसरा क्या लिखा है कि एक मतलब क्या इंडेक्स है, इंडेक्स तो नहीं होगा, और ये उपयोगिता सभी लिखा भी है, ठीक है ना। तो इसका आंसर, सटीक आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा कि एक ऑफसेट के तौर पे इसे हम लोग देखते हैं, या फिर कह लीजिए इसे हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। ऑफसेट क्या होता है, ये एक कह लीजिए तकनीक है, क्या है, तकनीक है, ठीक है। अब तकनीक क्या है, इस चीज़ के बारे में आपको बता देते हैं, ठीक ना। तकनीक क्या है, ये रूटिंग है, वह तकनीक है, या फिर कह लीजिए कि यह मतलब ऑफसेट जो है वह तकनीक है जिसके बारे में आपको यहाँ पर से समझ लेना है, ठीक है, कि जो तय करती है कि पॉकेट गंतव्य तक पहुँचने के लिए कौन से पथ का अनुसरण करेगा। यानी कि जो पॉकेट है वो कौन से कह लीजिए कि पॉकेट के तौर पे चल रहा है, तो किस रास्ता को फॉलो करते हुए वो अपने डेस्टिनेशन तक, गंतव्य तक पहुँचने का वो प्रयास करेगा, या फिर किसका प्रयोग करके वो पहुँच पाएगा, तो उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। समझ में आया बात की नहीं, ठीक है। तो इसीलिए तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे एक ऑफसेट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने नंबर है, 7 नंबर है। इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर विज्ञान में यानी कंप्यूटर साइंस में HTTP का विस्तारित रूप क्या होगा। यानी कि HTTP जो है इसके फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, और HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा, ठीक है ना। समझ में आया बात की नहीं, क्या होगा, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है आपको बता रहे थे, तो HTTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा। अब देखिए 1 नंबर में यहाँ पर से लिखा हुआ है भी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर
प्रोटोकॉल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है डीबीएमएस का पूरा नाम क्या होता है। डीबीएमएस का पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है ना। अब यहां पर से देखिएगा तो इसका बी नंबर में लिखा हुआ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप यहां पर बी नंबर में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका आंसर भी क्या होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पे देखा जा सकता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 9 नंबर है और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एक विशेषता के निश्चित मान के साथ, ठीक ना, क्रॉम टैब्स, ठीक ना, क्या लिखा है यहाँ पर से क्रॉस टैब, ठीक ना, सॉरी क्रॉम टैब बोल दिए, क्रॉस टैब देखने की प्रक्रिया के रूप में इसका प्रयोग किया जाना चाहता है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग किस नाम से जानते, तो इसे हम लोग कहेंगे इसका आंसर क्या होगा, सॉरी, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक ना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। और सी नंबर में क्या लिखा है, तो स्काउटिंग लिखा है, ठीक ना, स्लाइडिंग, सॉरी क्या हो गया यहाँ पर से, ठीक है ना, स्लाइडिंग, यहाँ पर से इसका प्रयोग करके हम ये काम कर सकते हैं कि क्रॉस टैब को हम यहाँ पर से देख सकते हैं या फिर कल इसका यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर है, इसमें बोला है कि वह समूह स्थापित होने के बाद एसक्यूएल खंड डैश डैश खंड में, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, प्रोपीडिक्ट लागू करने का क्या करता है, काम करता है, जिससे जो भी डेटा है या फिर उसके अंदर सामग्री है, ठीक है ना, वो कार्य में प्रयोग किए जाएंगे या फिर कह लीजिए उपयोग योग किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसके लेकर के हम लोग किसका यूज करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा कि ये होने होगा। यहां पर से देखिएगा एसक्यूएल होने खंड में, ठीक ना, प्रेडिकेट, ठीक ना, प्रेडिकेट लागू करता है जिससे कि समग्र और कार्य जो है वो प्रयोग योग किया मतलब किया जा सकता है, ठीक है। उसके फिर अगला क्वेश्चन है हमारा मतलब कितने नंबर है, तो 11 नंबर है, ठीक है ना। एक सेकेंड थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पहला डीबीएमएस किसने बनाया था, ठीक है, कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म तो पता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो पहला डीबीएमएस जो है वो किसने बनाया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखिए आप यहाँ पर से 11 नंबर में डीबीएमएस के जैसे फुल फॉर्म तो समझ में आ गया कि हाँ इसको मतलब क्या कहते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, ठीक ना। तो इसका बनाने वाला का नाम था चार्ल्स बैचमैन। क्या नाम है, तो चार्ल्स बैचमैन ने ये सबसे पहला डीबीएमएस बनाया था, ठीक ना। समझ में आया बात कि नहीं, सबसे पहला डीबीएमएस किसने बनाया, तो चार्ल्स बैचमैन ने बनाया, ठीक है ना। उसके बाद फिर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संदर्भित संबंध में किसी भी ट्यूपल्स की दी गई विशेषताओं यानी कि इंफॉर्मेशन में दिखाई देने वाले मानों को संदर्भित संबंध में कम से कम एक ट्यूपल्स की निर्दिष्ट विशेषताओं में भी होना चाहिए। अखंडता बाधा के अनुसार इसमें चीजें आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कितने नंबर, 1 नंबर हो जाएगा कि ये संदर्भित के तौर पे देखा जाता है। किसके तौर पे देखा जाता है, संदर्भित के तौर पे देखा जाता है, ठीक ना। उसका फिर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में प्रत्येक पैकेट में क्या होता है, ठीक ना। तो वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में प्रत्येक पॉकेट में क्या होता है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ये जो छोटा एक मतलब कर लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, तो एक छोटा सा VC नंबर होता है। क्या होता है, एक छोटा सा VC नंबर होता है, ठीक है ना। समझ में आया बात की ना, क्या होता है, एक छोटा सा VC नंबर होता है, यानी कि वर्चुअल कर लीजिए कि आप नंबर के तौर पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क पर, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क पर अंतर प्रक्रिया संचार प्रभाव के अंत बिंदु के लिए क्या शब्द होता है, ठीक ना। तो इसका सबसे लास्ट में यहाँ पर से क्वेश्चन के तौर पे हम लोग देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी नंबर हो जाएगा कि ये पॉकेट के तौर पे, पैकेट के तौर पे इसे देखा जाता है, ठीक ना। कंप्यूटर में जो भी डेटा ट्रांसफर होता है या फिर डेटा का प्रभाव होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो एक पैकेट के फॉर्म में डेटा का प्रभाव किया जाता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन इसमें ज़्यादा हार्ड था नहीं, ठीक है ना, क्वेश्चन सिर्फ चीज़ों को जानने वाला था। तो आज हम सिविल कोड कलर के लेकर के कंप्यूटर टेस्ट 13 यानी 13 नंबर हम डिस्कस किए। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया, तो आप वहाँ से जा करके इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।